दोस्तों, शादी वो रिश्ता है जिसमें भरोसा सबसे गहरी नींव होती है। और जब इस भरोसे को धीरे धीरे किसी ने तोड़ना शुरू कर दिया हो और सामने वाला फिर भी आंखें मूंदे बैठा हो, तो नतीजा वैसा ही होता है जैसा राजा रघुवंशी के साथ हुआ। राजा, जो अपनी पत्नी सोनम से बेइंतहा मोहब्बत करता था, शादी होते ही उसकी हर बात मानता चला गया और हो सकता है उसकी हत्या वाले दिन भी पत्नी जैसा जैसा उसे कहती गई वो करता गया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। राजा रघुवंशी के साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। पर क्या इस हादसे से पहले कुछ ऐसे संकेत थे जिन्हें देखकर राजा संभल सकता था? जन्मपत्री में एक संकेत था, पर शादी टाली नहीं गई। 2024 में जब शादी की बात चली तो राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम की कुंडली देखकर शादी को अगले साल तक टालने का सुझाव दिया था। पर सोनम के परिवार वालों ने शादी इसी साल करवानी चाहिए। ये पहला मौका था जब परिवार की सलाह को नजरअंदाज किया गया और राजा और सोनम की शादी करवाई गई। शादी के बाद भी सोनम अपने पुराने प्रेमी के लगातार संपर्क में थी। इसके लिए सोनम रघुवंशी चैट्स, कॉल्स और सीक्रेट बातचीत के जरिए टच में थी। राजा रघुवंशी, जिसका शादी के बाद ज्यादातर वक्त पत्नी के साथ गुजरता था, उसे एक बार भी कोई शक नहीं हुआ, चाहे पत्नी सोनम ने इसको लेकर कई बहाने ही क्यों ना दिए हों। इतना ही नहीं, राजा शादी से पहले जब भी सोनम से बात करने के लिए फोन करता था तो वो कहती, मैं बिजी हूँ। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? शादी के बाद भी सोनम अपने आप को राजा से दूर रखती रही। सोनम ने एक शर्त भी रखी थी कि हम पहले कामाख्या माता के दर्शन करेंगे और उसके बाद ही हम एक दूसरे के करीब आएंगे। हो सकता है कि राजा ने सोचा हो कि एक आम युवती की तरह उसकी पत्नी का भी कोई प्रण हो, लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। इसके अलावा कई और वजह हैं जो राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को लेकर चूक हो गई। राजा हनीमून पर किसी और जगह जाना चाहता था, लेकिन पत्नी सोनम ने जगह बदलवा दी। सोनम ने राजा को कहा कि वो पहले भी शिलोंग जा चुकी है। हो सकता है राजा ने इसको लेकर विरोध किया भी हो, लेकिन बाद में पत्नी की बात को मान लिया, क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत के लिए एक दूसरे की बात माननी ही पड़ती है। पर सोनम के मन में तो प्लानिंग चल रही थी। वो शिलोंग को जानती थी, यही वजह है उसने अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए उसी जगह को चुना। सोनम ने राजा से हनीमून पर साथ में सोना और नकद पैसे लेकर चलने को कहा। यहाँ लगता है राजा ने सबसे बड़ी चूक की। सोनम से राजा ने एक बार भी नहीं कहा कि हम हनीमून पर आखिर इतना सोना और पैसा लेकर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब हम घूमने के लिए होटल छोड़कर निकल जाएंगे तो पीछे से सामान की चोरी का डर हो सकता है, या ट्रैवल के दौरान भी सामान चोरी हो सकता है, या हम पहनकर निकलें तो कोई झपटमारी ना कर ले। किसी आम यात्रा में इतनी बड़ी रकम और कीमती सामान की जरूरत क्यों पड़ती? पर राजा ने पत्नी के कहने पर उसकी ये बात भी मान ली। कोई भी कपल हनीमून पर सिटी के बीच में और हलचल वाले एरिया पर रूम की बुकिंग कराता है, पर राजा रघुवंशी ने अपनी पत्नी के कहने पर होटल ऐसी जगह पर लिया जो थोड़ा सुनसान वाली जगह पर था। इतना ही नहीं, सोनम हमेशा राजा के साथ होटल के पीछे वाले दरवाजे से निकलती थी। शायद राजा ने इसको लेकर भी सोनम से सवाल किए होंगे, पर सोनम ने कोई वजह बताकर राजा को मना लिया होगा, या हो सकता है कि राजा इसे उसका सीक्रेसी पसंद व्यवहार समझता हो। पर यह भी राजा की एक चूक है जो बाद में उसकी हत्या की वजह बनी। शिलोंग में जब राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ घूमने जाता था तो कोई उसका पीछा कर रहा है ये उसको पता ही नहीं चला, चाहे वो स्कूटी पर सफर के दौरान हो या फिर सोनम के साथ कहीं भी घूमते वक्त। हो सकता है कि राजा को पत्नी सोनम ने मना कर दिया हो कि और लोगों पर ध्यान ना दो, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि होटल से बाहर निकलने से लेकर साइट सीइंग तक कुछ तो गलत हो रहा था। राजा को कोई आभास ही नहीं हुआ। अगर हो जाता तो शायद राजा रघुवंशी की जान बच जाती। शादी से पहले और शादी के बाद
सोनम के व्यवहार में जिस तरह का बदलाव आया उस पर कभी भी राजा रघुवंशी को कोई शक हुआ ही नहीं। शादी से पहले और शादी के बाद भी दूरियां, ज़्यादा बातचीत ना करना और सोनम का कभी कभी चुपचाप हो जाना राजा को कुछ तो हिंट किया होगा, जिसे वो नज़रअंदाज करता चला गया और लगा होगा उसको कि ये नई नई शादी की घबराहट है।